जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह, डायरेक्टर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि एक जिसको सरकारी नौकरी करनी है वो इंडियन आर्मी में ही क्यों ज्वाइन करें। दोस्तों, भारतीय सेना में जीवन काफ़ी रोमांचक होता है। इसको ज्वाइन करने के बहुत से अलग अलग कारण होते हैं। कई युवा होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से इसको ज्वाइन करते हैं, उनको एक सरकारी नौकरी की रिक्वायरमेंट होती है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। बहुत से युवा होते हैं जिनको देश सेवा का जज्बा है, वो देश के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। आपने विभिन्न भर्ती स्थलों पर देखा होगा, बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग बड़े जोश के साथ आते हैं। उनका चयन करना भर्ती अधिकारियों के लिए बड़ा ही कठिन एक परीक्षा होती है उनके लिए कि किसका चयन करें और किसका नहीं करें। युवा में बड़ा ही जोश होता है और आप सब देखते हैं गांव ढाणियों में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सुबह जल्दी 3 बजे 4 बजे उठ के दौड़ना और उसके बाद उसकी पढ़ाई करना बड़ा कठिन आजकल कंपटीशन हो गया इसमें। तो युवाओं में काफ़ी जोश है और पहले तो इसमें 10th पास ही जाते थे, आजकल तो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो भी एक सिपाही की नौकरी देखने के लिए तैयार है। उनको सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना की वर्दी पहनने का एक जुनून होता है। आज मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से कि इसके 5 बड़े फायदे क्या क्या है। पहला कारण है आर्थिक सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी एंड अट्रैक्टिव सैलरी। यह शायद सबसे बड़ा फायदा है जो भारतीय सेना अपने फौजियों को प्रदान करती है। आप कोई भी प्राइवेट क्षेत्र ले लो, आपकी नौकरी के बारे में कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। नौकरी चली जाने का डर हर किसी क्षेत्र के कर्मचारी को रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको कभी भी अपनी नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7वें वेतन आयोग आने के बाद सेना के कर्मियों का वेतन भी काफ़ी विकसित हो गया है। जो दूसरा कारण है वो है स्वास्थ्य और शरीर और आकर्षक व्यक्तित्व, हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहती है। दोस्तों, फौजियों का आपने कभी देखा हो वर्दी के अंदर रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या और कहीं भी गाड़ियों के अंदर, तो देख के एक अलग ही जोश आता है। फौजियों का कड़ा व्यायाम फौजियों के जीवन का अभिन्न अंग रहता है। इसका परिणाम उनके स्वस्थ शरीर के रूप में देखा जा सकता है। हर फौजी को ट्रेनिंग और नौकरी के दरमियान अनुशासन और शिष्टता सिखाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हर फौजी का आकर्षक व्यक्तित्व पाया जाता है। अगर आप खुद में इन विशेषताओं को विकसित करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है भारतीय सेना। समाज में आपकी प्रतिष्ठा, रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। दोस्तों, एक फौजी देश और देशवासियों की रक्षा करता है। इसके बदले में फौजी और उसके परिवार को समाज में एक उच्च स्थान मिलता है जो कि बाकी किसी भी व्यवसाय, किसी भी पैसे में नहीं मिलता। वे जहां भी जाते हैं आपके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि कभी आपको लग सकता है कि वो सिर्फ एक नौकरी करते हैं, लेकिन लोग यही मानते हैं कि उनको देश की सेवा कर रहे हैं और उनको एक राष्ट्रीय नायक के तौर पर देखते हैं। तो दोस्तों, फौजी बनकर आप हर देशवासियों के लिए एक हीरो बन सकते हैं। फोर्थ है फ्री मेडिकल एंड अदर बेस्ट फैसिलिटीज़। मुफ्त चिकित्सा और अन्य सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं भारतीय सेना अपने सैनिकों को देती है। दोस्तों, हालांकि सेना का वेतन आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन सेना के एक व्यक्ति को इस वेतन के साथ साथ लगभग 50 अतिरिक्त सुविधाएं और भी मिलती है, जिनको पाने के लिए किसी भी निजी क्षेत्र के एक व्यक्ति को काफ़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसे कि अपने और आपके परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, सर्वश्रेष्ठ आवास सुविधाएं, कैंटीन सुविधा, परिवार और बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों की बेहतरीन सुविधाएं इत्यादि। रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी है। दोस्तों, भारतीय सेना अपने कर्मचारियों के उनके रिटायरमेंट के बाद भी सरपरस्ती करती है। रिटायर हो चुके फौजी सेना के कैंटीन, हॉस्पिटल और अन्य कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन पूर्व फौजी को किसी और पर आय के लिए निर्भर नहीं होते। हर फौजी को रिटायरमेंट के बाद उसके आखिरी वेतन के 50% तक का पेंशन पूरे शेष जीवन काल तक मिलता है। साथ ही साथ उसको किसी दूसरी नौकरी के लिए जैसे सिविल सर्विसेज में भी उसको एक अलग से कैटेगरी आरक्षण का प्रावधान है। 12.5% कोटा मिलता है फौजियों को, जो कि हर एक स्टेट और केंद्र सरकार की नौकरियों में अलग अलग है। उनको आयु सीमा में भी छूट मिलती है। और जब आप ऑन ड्यूटी भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं तो आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अलग अलग स्कूल की व्यवस्था है, सेंट्रल स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ तक बच्चों को लाने ले जाने के लिए भारत सरकार की गाड़ियाँ जाती हैं।
तो कुल मिलाकर भारतीय सेना जैसी नौकरी और कहीं हो नहीं सकती। अगर बाकियों से तुलना करें तो सबसे बेस्ट, जिसमें आप एक बढ़िया वेतन के साथ साथ देश सेवा का जज्बा रखते हो, आपको एक समाज में प्रतिष्ठित सम्मानजनक मौका मिलता है। तो आपको, अगर आप में देश सेवा का जुनून, जज्बा और योग्यता, तो आप ज्वाइन करिए इंडियन आर्मी। दोस्तों, अभी जल्द ही हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडियन आर्मी का नया नोटिफिकेशन आने वाला है। काफ़ी दिनों से भर्ती हुई नहीं है, और मेरे जो बेरोजगार युवा साथी थे उनके लिए हमारे संसद के अंदर भी हमारे जो जनप्रतिनिधि नेता हैं उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर आयु सीमा में छूट की भी मांग की है, और जो काफ़ी दिनों से रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा उसकी भी मांग की है। तो जल्दी ही आपकी ये मांग सुनाई होगी। राजनीतिक पार्टियों के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है। जल्दी इस पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नया नोटिफिकेशन भी आएगा, और जो बाकी बच्चों ने फिजिकल और मेडिकल पास कर रखा उनका रिटर्न एग्जाम भी जनवरी लास्ट वीक तक होने की पूरी संभावना है। जो बच्चे घर में बैठे हैं अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी आपकी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जो कि जयपुर में स्थित है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।